नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो भारत सरकार के नवरत्न समूह एसीपीएससी में से एक है। साथ ही ये कंपनी एल्यूमिना और बॉक्साइट की सबसे कम लागत वाली प्रोड्यूसर कंपनी भी है दोस्तों। इस कंपनी ने पिछले 2 साल में अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। मई 2020 में जहां इस शेयर की कीमत जहां 26 रुपए के आसपास थी, वही 10 जून 2022 को क्लोज हुए सेशन में इस कंपनी का शेयर 90 रुपए तक पहुंच चुका है। इस तरह इसने 2 साल में 233% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 34% का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से नजर डाल लेंगे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जिसे हम नाल्को के नाम से भी जानते हैं, उस कंपनी के शेयर के बारे में। पिछले सिर्फ 3 महीनों में इस शेयर की कीमतें 20% से ज्यादा करेक्ट हो चुकी है और फिलहाल ये स्टॉक अपने 52 वीक की टॉप लेवल से लगभग 48% नीचे आ चुका है दोस्तों। तो ऐसे में हमारा मानना है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसमें क्या अभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, उसके साथ कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस जो है उस पर उसकी बात करेंगे दोस्तों, उसके साथ फाइनेंशियल्स नंबर्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, इनकी बात कर लेंगे, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात कर लेंगे, उसके साथ साथ कंपनी के पॉजिटिव या फिर फ्यूचर प्लान्स पर ही नजर डालेंगे और देखेंगे कि इस कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नजर डालते हैं कंपनी के बिजनेस पर। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे नाल्को के नाम से भी जाना जाता है, ये साल 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और भारत सरकार के नवरत्न समूह एसीपीएससी में से एक है। नाल्को एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के निर्माण और सेल्स के कारोबार में लगी हुई कंपनी है। वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी दुनिया में मेटलर्जिकल ग्रेड एल्यूमिना की सबसे कम लागत वाली प्रोड्यूसर है। साथ साथ दुनिया में बॉक्साइट की भी सबसे कम लागत वाली ये एक प्रोड्यूसर है दोस्तों। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की नहीं। कंपनी ओडिशा के कोरापुट जिले के दमनजोड़ी में स्थित 22.75 लाख टीपीए एल्यूमिना रिफाइनरी संयंत्र और अंगुल ओडिशा में 4.60 लाख टीपीए एल्यूमिनियम स्मेल्टर के जरिए बिजनेस को ऑपरेट करती है दोस्तों। अगर इसके मेन की पॉइंट देख ले तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया दोस्तों, ये कंपनी एल्यूमिना और बॉक्साइट के सबसे कम लागत वाली प्रोड्यूसर कंपनी है। नाल्को एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, जिसे पीएसयू के नाम से जाना जाता है, वो है जिसमें एकीकृत बॉक्साइट एल्यूमिनियम एल्यूमिना और विद्युत, जिसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑपरेशंस है, जो उन्हें भारत में एल्यूमिना और बॉक्साइट का सबसे कम लागत वाला उत्पादक निर्माता बनाता है दोस्तों। नाल्को को एल्यूमिनियम डिवीजन में एलएमई कीमतों पर $80 से $100 का प्रीमियम प्राइसिंग प्राप्त हुआ है। नाल्को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का प्रमुख घटक एल्यूमिना की बिक्री से या फिर उसकी सेल से प्राप्त करता है, लेकिन एल्यूमिनियम की कैपेसिटी के मामले में ये एक स्मॉल प्लेयर है दोस्तों और इसमें इसकी ग्रोथ की काफी गुंजाइश अभी भी बची हुई है। अगर इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर ले तो नाल्को के पास 73 लाख टीपीए बॉक्साइट खदान और 21.60 लाख टीपीए नॉर्मेटिव कैपेसिटी वाली एल्यूमिना रिफाइनरी है, जो ओडिशा के दमनजोड़ी में स्थित है। इसके साथ साथ 4.60 लाख टीपीए एल्यूमिनियम स्मेल्टर और 1200 मेगावाट कैप्टिव बिजली संयंत्र ओडिशा में अंगुल में ऑलरेडी स्थित है दोस्तों। आइए अब नजर डालेंगे कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत सी नई नई जानकारी नए नए शेयर के बारे में मैं आप तक शेयर करने वाला हूं, जो आपकी मदद कर सकती है आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स। अगर नाल्को का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो 16,640 करोड़ रुपए की कंपनी है। करंट प्राइस इसके शेयर की 90 रुपए की है। 52 वीक का हाई 133, 52 वीक का लो 65 रुपए है। स्टॉक का पी 5.64 का है और इंडस्ट्री का पी 13.4 का है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है ये कंपनी और 5.52 का इसका डिविडेंड यील्ड है दोस्तों। ईपीएस की बात कर ले तो 16.1 रुपए का ये अर्निंग पर शेयर है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की
बात कर ले तो 10 साल के लिए 8% का आंकड़ा, 5 साल के लिए 13%, 3 साल के लिए 7% और पिछले एक साल में 58% का इसने कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े काफी अच्छे हैं, 10 साल के लिए 14% का एवरेज रहा है, 5 साल के लिए 34%, 3 साल के लिए 19% और पिछले एक साल के लिए 127% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा चुकी है ये कंपनी। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 10 साल के लिए 5%, 5 साल के लिए 7%, 3 साल और पिछले एक साल में 23% और 26% का काफी शानदार आंकड़ा दिखाया है इस कंपनी ने। और आरओई की बात अगर कर ले दोस्तों तो 10 साल में 9%, 5 साल में 13%, 3 साल में 14% और पिछले एक साल में 25% का आंकड़ा दिखा रही है ये कंपनी। कंपनी के क्वार्टरली नेट सेल्स और प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2021 के आंकड़ों के अनुसार कंपनी का टोटल सेल्स 2821 करोड़ रुपए था और प्रॉफिट 936 करोड़ रुपए था। दिसंबर 2021 में सेल्स जरूर बढ़ा था, ये 3773 करोड़ रुपए हो चुका था, लेकिन इसमें प्रॉफिट कम में कमी आई थी, 831 करोड़ रुपए प्रॉफिट रह गया था, जो कि मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार इनका सेल्स काफी बढ़ा हुआ है, 4341 करोड़ रुपए और प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है 1026 करोड़ रुपए। साथ ही नजर डालेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग के बारे में, तो मार्च 2021 के आंकड़ों के अनुसार जहां इस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स की 8.38% की होल्डिंग थी जून 2021 में 8.64%, लेकिन सितंबर 2021 से काफी आंकड़े चेंज हो चुके हैं दोस्तों, काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स इस कंपनी में। सितंबर 2021 में 15.22 और मार्च 2022 की बात करें तो 18.03% का होल्डिंग कर रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स कंपनियां इस शेयर में या फिर इस कंपनी के शेयर में दोस्तों। अब नजर डालेंगे कंपनी के Q4 रिजल्ट्स पर दोस्तों। अगर देखें तो कंपनी के Q4 रिजल्ट में देखिए, अगर ईयरली बात कर ले तो 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए साल में जहां इस कंपनी का टोटल इनकम 9102 करोड़ रुपए था, वही 31 मार्च 2022 में समाप्त हुए साल में इनका जो टोटल इनकम था वो 14,478 करोड़ रुपए हुआ दोस्तों। 50% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी एक साल में देखी गई यहाँ पर। और इसी दौरान अगर प्रॉफिट की बात कर ले तो प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स अगर बात करें तो 1299 मतलब 1300 करोड़ रुपए इनको प्रॉफिट हुआ था 31 मार्च 2021 के आंकड़ों के अनुसार, जो कि बढ़कर 2951 लगभग 3000 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है 31 मार्च 2022 के आंकड़ों में, लगभग 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है इनका प्रॉफिट दोस्तों। साथ ही क्वार्टरली अगर आंकड़ों पर नजर डाल ले, क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर डाले तो 31 मार्च 2021 के आंकड़े बता रहे हैं कि इनका टोटल इनकम 2874 करोड़ रुपए था, जो 31 दिसंबर 2021 के समाप्त तिमाही में 3845 करोड़ रुपए हो गया और 31 मार्च 2022 में लगभग 4500 करोड़ रुपए हो गया इनका टोटल इनकम। और प्रॉफिट भी उस हिसाब से 935 करोड़ रुपए था जो 31 मार्च 2021 को, जो बढ़कर 1025 करोड़ रुपए हो चुका है दोस्तों। तो ये थे कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स दोस्तों। अब नजर डालेंगे उन की फैक्टर्स पर जिसके बेसिस पर कंपनी के शेयर की आगे की प्राइस या टारगेट प्राइस डिसाइड होगी, और उन की फैक्टर्स को भी देख लेंगे जिससे कंपनी का फ्यूचर डिसाइड होगा दोस्तों। अगर पॉजिटिव नंबर्स की पॉजिटिव बातों की बात करें दोस्तों तो कंपनी ऑलमोस्ट लोन फ्री है, कंपनी पर ज्यादा कर्जा नहीं है, कंपनी का स्टॉक जो है वो 5.52 का अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करता है, कंपनी की पिछले 5 सालों की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफी शानदार रही है दोस्तों, और ये 33.50% का सीएजीआर के रेट से बढ़ रही है। कंपनी का पिछले 3 साल का आरओई जो है वो लगभग 14% का रहा है दोस्तों। कंपनी की बिजनेस ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर बात कर ले तो बॉक्साइट की मात्रा वित्त वर्ष 2009 में जहां सिर्फ 47 लाख मीट्रिक टन थी, वहां से ये प्रतिवर्ष लगभग 5% के रेट से बढ़ रही है और वित्त वर्ष 2020 तक ये 73 लाख मीट्रिक टन हो गई है। एल्यूमिना एल्यूमिना हाइड्रेट की मात्रा वित्त वर्ष 2009 में लगभग 16% की थी और वहां से ये लगभग 3% की प्रतिवर्ष की रेट से बढ़कर पिछले साल वित्त वर्ष 2020 में 21.61 लाख मीट्रिक टन हो गई। अगर निर्यात की बात करें, इसके एक्सपोर्ट की बात करें तो
2009 में जहां ये सिर्फ 2085 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करती थी ये कंपनी, उसमें भी लगभग 5% के रेट से बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। और पिछले साल इसके टोटल एक्सपोर्ट का आंकड़ा जो रहा था वो 3511 करोड़ रुपए रहा था दोस्तों। तो हमने इस कंपनी के सारे फैक्टर्स जाने, इस कंपनी के बारे में जाना, उसके बिजनेस के बारे में जाना और देखा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है। ओवरऑल ये शेयर सरकारी कंपनी का शेयर है और एक भरोसेमंद शेयर है। अगर आपको लगता है कि ये शेयर एकदम से अप जाएगा तो इसकी उम्मीद काफी कम है। पर हाँ, फ्यूचर में ये आपके इन्वेस्टमेंट को एक सिक्योरिटी जरूर दे सकता है और एक नॉर्मल या फिर एवरेज तौर पर आपकी आपकी ग्रोथ करवा सकता है, आपके पैसों को बढ़ा सकता है दोस्तों। ये उस टाइप का शेयर है जहां सिक्योरिटी के साथ साथ एवरेज ग्रोथ पॉसिबल है। और आप अगर एक ऐसे शेयर को ढूंढ रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी हो, जिसमें मतलब एफडी से ज्यादा आपको बढ़ोतरी मिले और उसके साथ साथ एफडी के जैसी सिक्योरिटी भी मिले, तो ये शेयर पर आप भरोसा कर सकते हैं दोस्तों। ये शेयर आपके लिए हो सकता है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर टारगेट प्राइस देखें तो उससे पहले दोस्तों अगर इसके पी रेशियो पर, जैसे हमने देखा, पी रेशियो पर नजर डाले तो कंपनी का पी रेशियो 5.64 का है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये शेयर 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है दोस्तों, लगभग 48% डाउन हो चुका है अपने 52 वीक हाई से। ऑब्वियसली सारा मार्केट ही डाउन है तो उसका इस शेयर पर भी असर हो चुका है। लेकिन ये ऑलमोस्ट 50% अपने टॉप लेवल से डाउन आ चुका है। तो ऐसे में इसका पी रेशियो 5.64 का है और इसके इंडस्ट्री, ये कंपनी की जो इंडस्ट्री है उनका पी रेशियो लगभग 13.4 का है। तो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। टेक्निकली ये शेयर एक रीजनेबल प्राइस पर आ चुका है और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो अगले एक साल में इस कंपनी का शेयर जो है वो काफी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। मेनली जो वोलाटिलिटी चल रही है मार्केट में उसके हिसाब से अगर देखें तो अगले 8 से 10 महीनों में इस शेयर में लगभग 30 से 40% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है और शेयर की टारगेट प्राइस जो है वो 125 से 135 के बीच बीच रह सकती है, उसकी लेवल छू सकती है दोस्तों। तो ये था नाल्को लिमिटेड के शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों। और जानकार बनिए, समझदार बनिए। नमस्कार।